नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। रोहतास जिले से विभिन्न प्रखंडों से रिपोर्टरों की रिपोर्ट। सिद्धार्थ ने संभाला काराकाट प्रखंड विकास पदाधिकारी का पदभार। काराकाट अंचला अधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी रविराज के द्वारा नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी काराकाट सिद्धार्थ कुमार को प्रभार सौंपा। साथ ही साथ प्रभार सौंपने के बाद अंचला अधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा में कार्यरत थे। पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए आधार के साथ जॉब कार्ड भी देना होगा। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड के साथ जॉब कार्ड भी देना होगा। इस आशय की जानकारी एसडीएम विक्रमगंज विजयंत कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सही लाभुकों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए गरीबों के लिए सरकार की पीएम आवास योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब लाभुकों को आधार के साथ जॉब कार्ड भी देना होगा, ताकि जॉब कार्ड से बीपीएल के तहत आने वाले गरीबों की पहचान हो सके। 2 वर्षों में ही विक्रमगंज डेहरी मुख्य पथ गड्ढे में तब्दील। शहर के विक्रमगंज डेहरी मुख्य पथ निर्माण के 2 वर्षों के बाद ही पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गया है। जगह जगह बने विशाल गड्ढे के कारण वाहन चालकों को जहां भारी परेशानी हो रही है, वहीं आए दिनों लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना के शिकार कई लोग असमय की काल के गाल में समा गए हैं। विक्रमगंज वार्ड नंबर 13 गौतम नगर वासियों को पक्की सड़क नसीब नहीं। विक्रमगंज के गौतम नगर वार्ड नंबर 13 में सड़क पिछले कई सालों से नहीं है। हल्की सी बारिश में ही जल जमाव और कीचड़ होने से इतनी समस्या होती है कि मोहल्ले वासियों को पैदल तक आने जाने में सोचना पड़ता है। मोहल्ले वासी कई बार इसकी शिकायत अपने वार्ड तथा कार्यपालक पदाधिकारी से कर चुके हैं। प्राचीन पंच मंदिर दावत में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। दावत प्रखंड के पंच मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्राचीन पंच मंदिर दावत में लॉकडाउन के कारण सादगी रूप से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए तथा मास्क का प्रयोग श्रद्धालुओं को भी करने के लिए आग्रह किया गया। भीड़ न हो सके इसके लिए मंदिर के पुजारी द्वारा बार बार सूचना प्रसारण किया जा रहा था। रात्रि 12 बजे पंच मंदिर न्यासी संजय कुमार मिश्रा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आरती पूजन शंखनाद किया गया। पंच मंदिर न्यासी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन पूर्व की तरह भजन कीर्तन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लॉकडाउन और कोविड-19 को देखते हुए नहीं। झमाझम बारिश से किसानों के खिले चेहरे। विक्रमगंज में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने से किसानों के चेहरे की मुस्कान अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इंद्रदेव ने झमाझम बारिश कर धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिला दिए। इस संबंध में बताया जाता है कि पिछले 1 सप्ताह से अनुमंडल क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश से धान की फसल लहलहा रहे हैं। लहलहाते फसल को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। झमाझम मूसलाधार बारिश से खेतों में धान फसल के लिए पर्याप्त पानी होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। विक्रमगंज अनुमंडल खरीफ फसल में धान की खेती करने के लिए प्रसिद्ध है। धान की खेती में अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। कम पानी होने एवं अत्यधिक धूप निकलने से धान की फसलों में कीड़े की प्रकोप होने की संभावना प्रबल हो जाती है। लगातार 1 सप्ताह से रुक रुक के हो रही बारिश से फसल रोग मुक्त दिख रहे हैं। विक्रमगंज नगर में बनेंगे 6 यात्री शेड। नगर के हृदय स्थली तेंदुनी चौक के चारों रोड में यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री शेड का निर्माण होगा। साथ ही थाना चौक पर 2 यात्री शेडों का निर्माण होगा, एक सासाराम रोड में तो दूसरा नटवार रोड में। इस बात की जानकारी देते हुए नगर कार्यपालक प्रेम स्वरूप ने कहा कि नगर में कुल 6 यात्री शेड बनाने के लिए अंचला अधिकारी विक्रमगंज को पत्र निर्गत किया गया है।
जैसे ही भूमि उपलब्ध होती है यात्री शेड का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसका प्रकलन भी जमीन उपलब्ध होते ही तैयार कराया जाएगा। इस संबंध में सीओ आलोक चंद्र रंजन ने कहा कि नगर परिषद विक्रमगंज से नगर में यात्री शेड निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी पत्र मिला है, जिस पर काम शुरू किया गया है। जल्द ही भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। नाली का पानी रोड पर बहाने से हुआ NH2C पथ जर्जर। बताते चले कि रोहतास प्रखंड के तेलकप के समीप NH2C मुख्य पथ पर नाली का पानी ग्रामीणों के द्वारा रोड पर बहाया जाता है, जिससे NH2C मुख्य पथ हुआ जर्जर। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं राहगीरों ने बताया कि NH2C का मुख्य पथ जर्जर होने से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी, जिसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासन इसमें सुध नहीं ले रही है। तिलौथू के नीव एरिया में जल जमाव होने के कारण ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। बताते चले कि तिलौथू प्रखंड के तिलौथू थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलौथू नीव एरिया में जल जमाव होने के कारण ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया और वार्ड और प्रखंड विकास पदाधिकारी को कितने बार सूचना दी गई, लेकिन इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रशासन के द्वारा या मुखिया के द्वारा कोई सुधि नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा ठप, सरकार के विरुद्ध लगाए नारे। सरकार के विरुद्ध नारों के बीच तिलौथू PHC में स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर